ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी। तो संगत जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पाठ किया तो मैंने सोचा कि पाठ के साथ गुरुपा का शुक्राना कर दूं। तो संगत जी आज फिर लगा कि गुरुपा का शुक्राना अलग से बहुत अच्छे से भाव में आकर गुरुपा को समर्पित करना चाहिए। संगत जी ऐसे तो संगत जी हम कुछ नहीं कर पाते हैं गुरुपा के लिए, लेकिन आज गुरुपा का दिन है। जैसे कहते नहीं कि गुरुपा को गुरु दक्षिणा के रूप में, तो संगत जी गुरुपा दक्षिणा के रूप में तो हम गुरुपा की बस सेवा ही कर सकते हैं जो गुरुपा हमसे करवाते हैं, और हम उनके काबिल भी नहीं है इतना। बस ये है कि गुरुपा का शुक्राना तहे दिल से आज गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुपा को समर्पित करती है गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमारे लिए जितना करते हैं ना उतना हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। ये जो हम सेवा कर भी रहे हैं संगत जी वो भी सिर्फ गुरुपा की मेहर से हो पाता है। गुरुपा का आशीर्वाद बना हुआ है तभी हम इतनी सेवा कर पा रहे हैं, या गुरुपा ही करवा रहे हैं। मंत्र जाप भी करवाते हैं तो गुरुपा ही करवाते हैं संग, और जी ये जो सत्संग करवाते हैं गुरुपा ही करवाते हैं, पाठ करवाते हैं तो गुरुपा ही करवाते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना समर्पित करती है। संगत जी नीम करोली बाबा जी का भी बहुत मैसेज आता है। नीम करोली बाबा जी को भी मेरा अनंतम शुक्राना। कहीं ना कहीं वो भी हमारे गुरु जी के ही रूप में है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कल जिस तरह से मैंने शुक्राना में कहा था कि मेरी बहुत हालत ख़राब थी, उसी तरह से गुरुपा ने आज मेरी बहुत मदद करी। आज मुझे गुरुपा ने बिल्कुल नॉर्मल ठीक कर दिया। कल जिस तरह से मेरी तबीयत ख़राब थी उस तरह से गुरुपा ने आज मुझे बिल्कुल ही ठीक कर दिया। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेरे स्टमक में जो पेन था वो गुरुपा ने रिलीफ मुझे दे दिया। आज काम भी बहुत अच्छे से हुआ। सुबह का दिन गुरुपा ने बहुत अच्छा ब्लेस किया। फिर मुझे वो सारा मतलब ऑफिस लेके गए, ऑफिस में भी पूरा काम गुरुपा ने बहुत अच्छे से करा लिया। फिर संगत जी घर आते वक्त कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, मतलब अजीब सा संगत जी की, मतलब कहीं 2-4 बार ऐसा लगा जैसे एक्सीडेंट होने का, मतलब मुझे लग रहा था स्कूटी चलाते हुए कुछ ऐसा कि कहीं गाड़ी ना लड़ जाए, कहीं बाइक से ना लड़ जाए, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। लेकिन उस रास्ते भर में भी गुरुपा मेरे साथ थे और गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे बिल्कुल रक्षा कवच की तरह घर लेकर आ गए। अपना रक्षा कवच लगाकर हाथ अपना आशीर्वाद बना के, तो गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा का आशीर्वाद और हमारा सर पर संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद है गुरुपा का कि हम गुरुपा की छत्र छाया में हैं। हम अपने आप को संगत जी सच में बहुत भाग्यशाली मानते हैं और सभी संगत परिवार को हमें अपने आप को गुरु जी की छत्र छाया में इसके लिए हमेशा सौभाग्यशाली मानना चाहिए। संगत जी सच में हम बहुत 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 ज़्यादा सौभाग्यवान हैं कि गुरुपा की छत्र छाया हमें मिली है। संगत जी ये मिलना बहुत ही कठिन है संगत जी। ना जाने हमने सच में संगत जी बहुत ही ऐसा कोई ना कोई ऐसा शुभ कर्म जो जरूरी किया है कि जिससे हमें गुरुपा हमारे इस जन्म में मिले हैं। गुरुपा हमारे महादेव जी के रूप में, शिव जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, माता जी के रूप में, नीम करोली बाबा जी के रूप में, मतलब हर एक स्वरूप हमारे गुरुपा के अंदर है। हमें कहीं पर किसी चीज़ को ढूंढने की जरूरत नहीं है संगत जी। सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही हैं जिनके अंदर सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्स विद्यमान है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा की मेहर इतनी ज़्यादा बरसती है कि हम उसका बखान भी नहीं कर सकते, बस और सिर्फ शुक्राना ही कर सकते हैं गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा।
गुरुजी आप जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं गुरुपा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं गुरुपा, जो करेंगे वो भी बहुत अच्छा करेंगे गुरुपा। संगत जी गुरुपा की मेहर ऐसी रहती है कि हमें पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत हो रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसे बीच में संगत जी होती हैं कि नहीं अब सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन संगत जी उसी पल गुरुपा की ऐसी मेहर बरसती है कि कुछ ही पल में ऐसा लगता है जैसे गुरुपा ने मैजिक कर दिया और सब कुछ एकदम पलट के रख देते हैं गुरुजी। सब कुछ इतना अच्छा कर देते हैं, इतनी अच्छे से, मतलब चीज़ें जहाँ गलत होती हैं वहाँ पर वो उनका मैजिक चलता है और वो ठीक कर देते हैं। तो गुरुपा आपकी बेटी आपका इसके लिए भी अनंतम शुक्राना करती है। गुरुपा हर एक चीज़ के लिए गुरुपा आपका शुक्राना करती है। गुरुपा आपने ये जो सांसें दी इसके लिए अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा। ये जो परिवार दिया आपने गुरुपा उसके लिए अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा। आप हमें जो ये खाना देते हैं, हमें भोजन मिलता है गुरुपा आपकी मेहर से, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जल पीते हैं गुरुपा, पानी पीते हैं गुरुपा, जल प्रसाद हमें मिलता है गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जो सोचते हैं गुरुपा आप हमारी छोटी छोटी विश को पूरा कर देते हैं, बड़ी से बड़ी विश को पूरा कर देते हैं गुरुपा। आज नहीं तो कल वो जरूर पूरी होती है गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो नहीं पूरी होती गुरुपा उसमें भी हमारा ही भला होता है गुरुपा। आप हमारे लिए कुछ बेटर सोचते हैं, क्योंकि हम तो उतना सोच ही नहीं पाते गुरुपा जितना आप हमारे लिए सोचते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें पता है गुरुपा आप हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं और हमें बस वही चाहिए गुरुपा। हमें अपनी चलानी नहीं गुरुपा, अपनी हम चलाएंगे ना तो हम सिर्फ और सिर्फ गलत रास्ते पे जाएंगे गुरुपा, लेकिन जब आप हमारी चलाएंगे ना गुरुपा, आप हमारे जीवन को चलाएंगे, हमारी उंगली पकड़कर, हमारा हाथ पकड़कर गुरुपा हमें लेकर जाएंगे, तो हमें हमेशा सही राह पर लेकर जाएंगे गुरुपा। हमारी नाव को इस तरह से पकड़े रहिएगा, चलाते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी आपका, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ही मैं क्या बोलूँ गुरुपा, आपकी मेहर तो मेहर है गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। हर एक मोमेंट, हर एक क्षण, हर एक पल के लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। पिछले जन्मों का तो नहीं पता गुरुपा, लेकिन इस जन्म में आपने जिस तरह से, जिस वक्त से आपने इस बेटी का हाथ पकड़ा है गुरुपा, आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रही है और आपकी बेटी का परिवार ग्रो कर रहा है। आपकी बेटी के घर से नेगेटिविटी दूर हो गई गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ परफेक्ट चल रही है गुरुपा, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुपा, सब कुछ आपने दे रखा है गुरुपा, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमारा जीवन बहुत ही आनंद में चल रहा है गुरुपा, और मेरी यही प्रार्थना है गुरुपा कि हमसे जुड़े हुए सभी लोगों का जीवन ऐसे ही आनंद में चलता रहे और आपकी कृपा सब पर बरसती रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी कल रात का मैं ड्रीम एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। संगत जी कल रात में जब मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, पेट में दर्द था, तो मैं बस पेन में थी, तो मुझे नींद आ गई थी। नींद आते आते संगत जी मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। करीब 2 से ढाई बजे मुझे नींद खुली। संगत जी जब मुझे नींद खुली तो मैं उस बीच में सपना देख रही थी जो मुझे उस टाइम पे याद था संगत जी पूरा तो नहीं याद है, लेकिन लास्ट का एक मोमेंट याद है, कुछ चीज़ें। जैसे संगत जी मैं ड्रीम में क्या था कि कहीं घर से बाहर गई हूँ और मुझे एक बटरफ्लाई दिखी है संगत जी। वो बटरफ्लाई बहुत ही छोटी थी, जिसको मैंने हाथ में पकड़ लिया, और संगत जी जैसे ही हाथ में पकड़ा तो वो बटरफ्लाई का जो साइज़ था वो बड़ा होने लगा। संगत जी मैं धीरे धीरे डर गई और संगत जी उस बटरफ्लाई को मैंने अपने हाथ से छोड़ दिया। संगत जी जब मैंने उसको अपने हाथ से छोड़ा तो वो बटरफ्लाई जाकर नीचे गिरी, और जैसे ही वो गिरी तो वो बड़े से पक्षी जैसे होते ना संगत जी, बर्ड, कबूतर था या कोयल थी मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन वो बर्ड या बाज था संगत जी, मतलब ईगल या कोई बड़ा सा पक्षी था जो बहुत ही बड़ा हो गया और उसकी मतलब आंखें बहुत बड़ी हो गई और मेरी तरफ देखने लगा। संगत जी मैं उस ड्रीम में उसी जब पक्षी को देखा मैं डर के भागने लगी और भागते भागते अपने घर तक आ गई। संगत जी फिर मैंने जैसे देखा कि घर तक आई तो वो पक्षी भी मेरे पीछे कर रहा था, और मैंने घर का जो मेन डोर था वो दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद जैसे देखा, क्योंकि रात का टाइम था, तो मेरे जो मतलब मम्मी पापा बेड पे सो रहे थे, तो वहाँ पर एक विंडो लगी थी। उस विंडो से संगत जी थोड़ा सा जाल जो था वो शायद कटा था या टूटा था, लेकिन वो पक्षी जो है उस विंडो से घर के अंदर आ गया और जहाँ मम्मी पापा सो रहे थे उनके सर के ऊपर मतलब बैठा था। और मैं उस सपने में ही संगत जी चिल्ला रही थी पापा को, पापा पापा पापा। बस संगत जी ऐसा करते करते मेरी जो है नींद खुल गई। फिर संगत जी उस रात जब मतलब नींद खुली 2 से ढाई बजे, तो मैं उस वक्त तो
गुरुपा का मैंने यही समझा कि गुरुपा आपने कोई ना कोई कष्ट काटा होगा, उसके लिए तम शुक्राना हो। फिर संगत जी सो गई। संगत जी जब सुबह में उठी तो जिस रूम में मैं सोती हूँ उसी रूम में संगत जी मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई, जैसे झाड़ू लगाया संगत जी तो उसी झाड़ू के नीचे मतलब एक बटरफ्लाई पता नहीं कहाँ से आ गई और संगत जी वो मतलब बिल्कुल ही डेड टाइप में लग रही थी, मरी हुई लग रही थी। तो संगत जी वो रात का सपना भी मुझे याद आया कि गुरुपा ने तो रात में ये सपना दिखाया था और संगत जी सच में वो बटरफ्लाई मरी हुई मुझे यहाँ दिखी। तो संगत जी कभी कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि मुझे लगा कि गुरुपा ने सच में हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है उस बटरफ्लाई के माध्यम से और उस सपने में। तो गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी सच में गुरुपा हमारी हर वक्त हर पल हमारी हर एक चीज़ से रक्षा करते हैं गुरुपा। संगत जी हम उस चीज़ का देख भी नहीं पाते, कुछ चीज़ें तो संगत जी ऐसी होती है जो हमें पता भी नहीं चलती, गुरुपा हमारी लाइफ से उसको दूर कर देते हैं, हमारे आसपास भटकने भी नहीं देते संगत जी। संगत जी सच में हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, हम सभी संगत परिवार बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम सब गुरु जी की छत्र छाया के अंदर हैं, उनके श्री चरणों के अंदर हैं और गुरुपा हम पर इतनी मेहर करते हैं कि हमें कोई कष्ट नहीं आने देते हैं। गुरुपा आपकी बेटी बस यही प्रार्थना करती है गुरुपा कि अपना ध्यान रखिए गुरुपा, क्योंकि आपको अपना भी ध्यान रखने की ज़रूरत है गुरुपा। आप हम सब की पीड़ा अपने ऊपर लेते हैं और संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि जितना हो सके हमें गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए, जितना हो सके संगत जी हर एक पल हर एक क्षण का शुक्राना करिए, क्योंकि गुरुपा को शुक्राने से बहुत शक्ति मिलती है, वो हर एक पेन को हील कर लेते हैं। और उसी तरह से हम सभी संगत परिवार को जो 10% पेन भी मिलता है ना संगत जी, एक शुक्राना करने से, अपने मन की बातों को कहने से, सभी संगत परिवार के सत्संग को सुनने से हम भी अपने पेन को हील कर लेते हैं। वो 10% पेन भी संगत जी गुरुपा हमारा हील करके कटवा देते हैं, सत्संग को सुनवा के कटवा देते हैं, अपने मन की बात को संगत परिवार के सामने कहकर कटवा देते हैं। तो बस संगत जी ये परिवार गुरुपा ने हमें दिया है, हमें बस यही कोशिश करनी है कि अपने इस संगत परिवार को हमेशा जोड़े रखना है और गुरुपा की मेहर से जो वो कह रहे हैं उनके साथ चलते रहना है और उनकी आज्ञा के अनुसार ही उनका काम करना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी भक्ति करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सब कुछ बहुत डिवाइन है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन कृपा से ही ये सब होता है, गुरुपा की मेहर से ही होता है और हमें अपनी भक्ति को गुरुपा में समर्पित कर देना है, अपने आप को समर्पित कर देना है, अपनी हर एक पीड़ा, अपने हर एक दुख, अपने एक सुख, हर एक चीज़ को गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ते रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा हमें आज का दिन आपने बहुत ब्लेस्ड दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरुपा। अंकल जी पर भी अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुपा, वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, हमारे सत्संग को सुनते हैं, सभी संगत परिवार तक पहुंचाते हैं। उनके और उनके परिवार पर अपनी मेहर ऐसी बनाए रखिए गुरुपा और उन्हें वो सब कुछ दीजिएगा जो वो चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सभी संगत परिवार को, आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच गुरु जी। सब पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखना। संगत जी सभी संगत परिवार में कोई ना कोई संगत होती है, गुरु जी को कोई ना कोई गाना डेडिकेट करती है और मुझे भी ये गाना बहुत अच्छा लगता है जो गुरु जी का फेवरेट है, लग जा गले। एक संगत आंटी ने भी गाया था, तो मैं आज गुरु जी को ये डेडिकेट करूँगी ज़रूर, 2 लाइन। जय गुरु जी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे पता है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं सभी संगत परिवार के सामने इतना अच्छा बोल नहीं पाती, इतना अच्छा गा नहीं पाती, लेकिन बस गुरुपा तो दिल की आवाज़ सुनते हैं। बस मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुपा अपनी बेटी की इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करिएगा और जो गलती हुई प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को, जाने अनजाने में। इस परिवार से भी जो गलती हुई गुरुपा प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। अपने इस परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अपनी बेटी आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना करती है और आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अपनी संगतों की पुकार सुनने का, उनकी मन की इच्छाएं सुनने का शुक्राना गुरु महाराज। हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग थोड़ा सा लेट है गुरु जी, उसके लिए माफ़ी देना, माफ़ कर दो गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है जून का, मई एंड और मई में जो है जब गुरुजी के समाधि दिवस चल रहे थे, तो उसी दौरान जो है यहाँ पे हमारे एरिया में जो है एक आंटी के घर जो है 41 डेज का सत्संग रखा गया था। आंटी ने अपने घर पे रखा था। इनफैक्ट वो गुरुजी का ही घर है, बहुत ब्लेस्ड है वो आंटी, बहुत ब्लेस्ड है हम लोग जो गुरुजी के वहाँ पे दर्शन करने को मिले। उन्होंने जो है 5 मई से शुरू करा था और उनका जो है 14th वो लास्ट डे था, तो 14th जून को जब 14 थी ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि बस कुछ अंदर से हो रहा है, जैसे कुछ होता है ना, जैसे एक लड़की की शादी होती है, जैसे धीरे धीरे सारे रिचुअल्स करके ऐसे लगते हैं ना कि वो जा रही है, वैसे ही लग रहा था कि गुरुजी बेशक सत्संग होते रहेंगे, अभी भी होते हैं, लेकिन वो 41 डेज में इतनी ज़्यादा हैबिट पड़ गई थी आपकी कि बस पूछो नहीं, कि ऐसे लग रहा था कि वो चीज़ हमसे दूर जाई जा रही है संगत जी, सच में। और ऐसे हुआ जब गुरुजी के जाने के दिन थे, जब रैप अप करने के दिन थे, तो उससे 2 दिन पहले के 1 दिन पहले गुरुजी ने हल्दी, जैसे हल्दी पे येलो डालते हैं ना, हाँ, येलो चोला पहना, ग्रीन चोला पहना गुरुजी ने। फिर हमें था कि शायद गुरुजी जिस दिन जो है समाप्ति है सत्संग की, 41 डेज के सत्संग की समाप्ति है, शायद उस दिन आप रेड चोला पहनेंगे, लेकिन नहीं, गुरुजी ने उस दिन बहुत ही प्यारा चोला पहना हुआ था, ग्रीन और पिंक से कलर का, और इतनी प्यारी रंगोली की नजरें हट ही नहीं रही थी। सच में संगत जी, नजरें नहीं हट रही थी। गुरुजी ने उसी दौरान जो है सेवा का भी मौका दिया, उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मम्मा जो है चटनी वगैरह काफ़ी अच्छी बनाते हैं, तो मम्मा को जो है लौंची की और चटनी की सेवा मिली, गुरुजी शुक्राना। अगले दिन फिर सैलेड भी कट करके लेके जाना था, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही जो हम सैलेड कट कर रहे थे ना सुबह उठ के, तो थोड़ा सा लेट हो गया, उसमें भी मैं ही लेट उठी थी, लेकिन फिर भी गुरुजी आपने टाइम पे बुला ही लिया था, क्योंकि अभी जपजी साहब शुरू ही हुआ था, जपजी साहब जी का पाठ। तो बड़ा मज़ा आया, इतना इतना दिल को सुकून मिल रहा था ना। तो वहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मेरे को था कि नहीं, मुझे अंदर कमरे में नहीं बैठना, मुझे बस गुरुजी के सामने बैठना है। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो 1.5-2 घंटे में बस गुरुजी को निहारती रही। मैंने बोला भी कि गुरुजी कहीं आपको किसी की नज़र ना लगे, बहुत प्यारे लग रहे हो। और सच में संगत जी, गुरुजी उस दिन इतने चमक रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि सबकी आंखें नम थी उस दिन, कि जैसे पता नहीं कोई चीज़ हमारी अपनी कोई चीज़ हमसे दूर जाती जा रही है, लेकिन गुरु महाराज हमारे साथ हमेशा है, हमारे गुरुजी हमारे साथ हमेशा है, हर पल पे हैं, हर हर हमारे श्वास में है, हर कण कण में गुरुजी हैं। बस पता नहीं वो मन की इच्छाएं होती है ना, कभी हम उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं। और संगत जी, ऐसे हुआ जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि चटनी की सेवा मिली थी, तो सैलेड वगैरह की सेवा थी। तो 1 दिन पहले जब हमने देने जाना था ना, रात को ही हम पकड़ा आए थे कि अगले दिन जो है हलवाई आने थे सुबह, क्योंकि संगत ज़्यादा थी।
तो वो अपने आप संभाल लेंगे। तो गए तो मम्मा का पर्स तो था शायद, तो इधर उधर रख दिया था, तो पर्स मिले नहीं, मिले नहीं। आए घर तो उसके लिए एक और सत्संग है, तो एक और चीज़ जो गुरुजी ने करी थी, तो वो पर्स शायद मैंने एक गद्दे के नीचे रख दिया था, लेकिन वो गद्दा फिर बाद में भी उठाया लेकिन नहीं मिला। 1 वीक हो गया, बहुत ढूंढा, 1 वीक से ऊपर हो गया। एक एक अलमारी के कपड़े तक बाहर निकाल के देख लिए, पर्स नहीं मिला। गद्दे के नीचे भी देखा, गद्दे के नीचे नहीं मिला। गद्दे के नीचे इन द सेंस कहाँ पे था वो, गद्दे के बिल्कुल ही जैसे गद्दा होता है ना, गद्दे के बिल्कुल सेंटर में जाके था। पता नहीं, पर जब मैं सफाई कर रही थी मेरे मन में आया भी, उस दिन मैं ना सत्संग से आई थी, तो फ्राइडे था, पता नहीं कौन सा डे था, मुझे डे नहीं याद संगत जी। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे से सफाई करवा रहे हो क्या? क्या मम्मा ने, क्योंकि अपनी अलमारी देखी और मम्मा ने नीचे किचन में देखा था, किचन का एक एक कपबोर्ड छान मारा, एक एक चीज़ छान मारी, कहीं पे नहीं मिली। पहले जो है मम्मा ने बड़ा अच्छा ना गुरुजी के स्वरूप के पीछे रख दिया था कि किसी को पता नहीं चलेगा। अब उसके अंदर आधी कमेटी भी थी, किसी की थी, देनी थी, मतलब कमेटी डाली हुई है, तो बड़ी परेशानी थी। मिला नहीं, चलो वो तो जो थी कमेटी बाहर से बाहर निकल गई। गुरुजी ने आप नहीं करवाई थी, उसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। वो पर्स जब मिला ना, मैं उस दिन साफ सफाई करती, मैंने गुरुजी से ना अरदास करी थी 1 दिन पहले। मैंने कहा गुरुजी अब तो बस होगी। तो अरदास कैसे करी थी, जब हम सत्संग से आए तो हम लोग जोत कर रहे थे घर पे, मैं और मम्मा आरती करने लगे थे गुरुजी की। तो आरती के दौरान ही जो है मैंने अपने स्कार्फ में जो है गांठ मार ली थी अरदास करते हुए, तो जो है चाबी पर्स जो है मिल गया था। उस पर्स के अंदर जो है गॉडरेज की अलमारी की चाबी थी उससे पहले जो है, लेकिन मेन लॉक चेंज करवा लिया था, वो गुरुजी ने करवाया था, शायद पिछले कोई पैसे देने होंगे अंकल के। तो चलो गुरुजी शुक्राना उसका भी कि पर्स मिल गया, बाकी के लॉक नहीं चेंज करवाने पड़े गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पर्स में जो है 4000 और भी था, तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है कब क्या चीज़ ब्लेस करनी है, बस गुरुजी अपने अकॉर्डिंग हम लोगों को ब्लेसिंग्स देते रहना। गुरुजी शुक्राना उसके लिए। और संगत जी जैसे कि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन में गर्मी भी बहुत होती है। कुछ साल ऐसे ही निकाल दिए, पर जब से गुरुजी के साथ जुड़े, गुरुजी ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, गुरुजी ने गर्मी भी नहीं लगने दी। तो एसी नहीं था हमारे ऊपर, कूलर था पिछले साल, तो अब वो भी बंद हो गया था, वो नया लेना था। 1 हफ्ते से नहीं चल नहीं रहा था, रात को सोने में बहुत आफत आती थी। जब सुबह सत्संग में जाते थे बड़ा सुकून सा मिलता था, क्योंकि वहाँ पे जो है एसी भी लगा है। गुरुजी को वैसे भी देख के सुकून मिल जाता है, एसी लगा हो ना लगा हो तो बात की बात है, बड़ा सुकून मिलता था। तो जब चलिया चल रहा था ना, उसी के दौरान मेरी मासी ने जो है गुरुजी से प्रे करी थी, उन्होंने अरदास करी थी कि गुरुजी आप इनको जो है एसी लगवा दो, आप एसी इनके घर पे लगवाओ, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी में इनके बच्चे भी जो है इतने दिन काट रहे हैं। गुरुजी ने उनकी भी सुनी। फिर जब हम सत्संग पे जाते हैं, हमारे जो एक फैमिली फ्रेंड ही हैं, तो मम्मा ने, आंटी ने बताया, कहते कि 1 दिन पहले जो है भैया ने भी अरदास करी, कहते हाय, जब उन्होंने बताया ना कि कूलर खराब हो गया इन लोगों का, तो वो कहते हाय गुरुजी ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एसी दे देन, तो गुरुजी तुसी सुन लियो। और सच में संगत जी गुरुजी ने उन दोनों की अरदास इतनी जल्दी कबूल करी कि अभी 40 दिन खत्म भी नहीं हुए थे सत्संग के और गुरुजी ने एसी लगवा दिया। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम लोगों का विचार था कि एसी नहीं लेना, हम लोग एसी लेंगे घर में जो है, क्योंकि जॉइंट फैमिली भी है तो थोड़ा सा बोलचाल होएगी कि बिल का होगा, बिल का पंगा पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो लेकिन 1 टन का ही लगना था, क्योंकि 10 बाय 12 का कमरा है, तो 1 टन का जब लग गया, मतलब बहुत वो था। पापा थे कि एसी लेना है, लेकिन हम लोग थे कि कूलर लेना है। पापा कोई बात नहीं, जहाँ इतनी देर निकली हम लोग अगले साल ले लेंगे, कि किश्तें देनी पड़ेंगी, क्योंकि किश्तों पे लेना था। पापा जिद पे अड़े हुए, मैं, मम्मा, मेरा भाई, हम लोग एक जगह पे अड़े हुए थे।
पता नहीं संगत जी क्या हुआ, एक दिन फिर ऐसे ही हम लोगों की बहस होती रही। चलो हम लोगों ने बात खत्म कर दी कि चलो जब जो आना होगा अपने अब देखेंगे। कूलर उठाया उस दिन, दे के आए, कबाड़ी गए और 700 रुपया मिला था। वो भी गुरुजी आपने दिलवाया था गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद जो है एसी आया। पापा मुझे कहे कोई बात नहीं, तू तू तो मान जाना, देखना वो भी तो लेना है वो भी लेना है। मैं कहा पापा उसकी किश्त जो है डबल हो जाएगी ना एसी की, तो भी मेरे फ़ोन की भी किश्त जा रही है। कहते कोई गल नहीं, किश्त नहीं टुटदी, एक बार चीज़ बन जाएगी ना किश्त आप ही दिती जाएगी। तो थोड़ा सा था, हमने कहा चलो ठीक है हम लोग हाफ हाफ करके दे देंगे। तो मैंने कहा पापा फिर ठीक है, मम्मा नहाने गई थी शायद, तो मैंने कहा पापा चलो ठीक है, अगर आपने बोल दिया ना तो हमने आज ही लेके आना है। डाउन पेमेंट नहीं करी थी, ज़ीरो फाइनेंस पे मिला था। कोई है आंटी है, वो मंदिर में ही आती हैं, तो उन्होंने बोला था पापा को कि कोई बात नहीं आ जाना, वो वहाँ पे जॉब करती हैं तो मैं आपको दिलवा दूँगी। हमारे यहाँ पे वैसे भी ज़ीरो फाइनेंस पे मिलती हैं चीज़ें आराम से। तो शुक्राना गुरुजी वो आंटी के रूप में आने का और एसी दिलवाने का। एसी आया भी 13 तारीख को था, 13 जून को, क्योंकि गुरुजी सब 13 ही 13 है। गुरुजी का सब दिया हुआ ही है, हमारा कुछ नहीं है। हमारी सांसें भी अपनी नहीं है, सिर्फ जो है सिमरन है गुरुजी का हमारे हाथों में। तो संगत जी मैं भी आपसे यही अरदास करती हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी जो है बस सिमरन किया करो। कहती है ना, चिंता ना कर चिंतन कर, और ये बात सच है, मैंने बहुत बार यही करा है। चिंता करने से क्या होता है, टेंशन होती है दिमाग में, और ज़्यादा जो है नेगेटिव थॉट जाते हैं। उससे अच्छा है सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब अपने गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दो। उनको पता है क्या कब कैसे करना है, वो आपके लिए बेस्ट करेंगे। और जब 13 तारीख को एसी आया, आई वॉज वेरी मच हैप्पी। मैं सबको यही कह रही थी कि हम लोग बोलते हैं ना गुरुजी आपको कि सब तेरा ही तेरा है, और सच में गुरुजी ने यही दिलवाया कि देख सब मेरा ही मेरा है गुरुजी, सब तेरा ही तेरा है गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। वर्ड्स नहीं है, क्योंकि सोचा भी नहीं था, और शायद जो इतनी दुख तकलीफ देखी है वो अब नहीं देखनी पड़ेगी। आपके साथ जुड़ गए हैं और जन्मों जन्मों तक अब तो अपनी आखिरी श्वास तक जो है जुड़े ही रहेंगे गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। 13th को आ गया था इंस्टॉलेशन, 14th को हुई थी, 14th को ही हुई थी कि 15th को हुई, 13th को हुई थी कि 13th को हुई थी, मुझे याद नहीं है। चला वो जाके संडे को था, जिस दिन मेरी बुआ ने घर पे आना था। एक तो आई हुई थी छोटी रहने वाली, एक ने आना था। कहते हैं ना घर की बेटियां भी बहुत कुछ होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमें लगा कि वो शायद बुआ के पैरों के पीछे से जो है, बिजली वाले को कितनी बार फ़ोन किया, वो अंकल आ नहीं रहे थे, तो उसी दिन आए। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी वैसे भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो अरदास हम किसी और के लिए करते हैं आप बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगले के दिल बहुत सच्चा है। तो मैं यही कहूँगी संगत जी, हमेशा सबका भला चाहो, कभी किसी का बुरा ना चाहो, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ बोलते हैं ना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबद्दा पला, कि वो सब कुछ वाहिगुरु जी का ही दिया हुआ है। वो चाहेंगे तो सवेर होएगी, वो चाहेंगे तो सवेर भी नहीं होएगी। हम लोग जो है, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमारी सांसें भी उधार हैं। बस हर हर अपनी सांस में सिमरा करो, भगवान का नाम सिमरा करो, और कुछ नहीं है। जो हमें खुशी मिली है, शायद मेरी मम्मा यही बोलती है कि गुरुजी आज मुझे 25 साल के बाद एक खुशी मिली है। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, मम्मा कोई बात नहीं, कुछ नहीं लेना, गुरुजी है ना। अब रात को बस वेट होती है कि फटाफट जाएं और एसी में जाके सो जाएं। हालांकि हमारा ज़्यादा देर चलता भी नहीं है, थोड़ी देर चलता है, फिर रात को बंद कर देते हैं, बीच में बंद कर देते हैं। कई लोग जेलस भी हुए बीच में से, अपनी फैमिली मेम्बर्स ही जेलस हुए। कोई बात नहीं, हमें कोई परवाह नहीं थी संगत जी। हमें पता था कि हमारी गुरुजी ने बाँह पकड़ी हुई है और वो पकड़ी रखेंगे हमारी बाजू, हमें पूरा यकीन है। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास है गुरुजी पे। जो वो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं।
एक ही चीज़ मम्मा कहती थी ना, जेलस है कि है वो, मैं एक ही चीज़ कहती थी, कोई बात नहीं, आप होने दो, आपको गुरुजी ने खुशी दिया ना, आप उस खुशी में खुश हो। आप लोगों को अब अगर आप खुशी मिल भी गई, आप लोगों के दुखों में देखोगे कि लोग हमें देख के दुखी हैं, आप उसमें दुखी हो जाओगे, तो फिर जो भगवान ने आपको खुशी दी है उसका तो कोई मतलब ही नहीं ना। तो हम लोग भगवान का कब शुक्राना करें, हम गुरुजी का क्यों ना शुक्राना करें। उनका काम है जेलस होना, होने दो। आपको गुरु महाराज ने खुशी दी, आप उनका शुक्राना करो, आप श्वास श्वास में उनका शुक्राना करो कि आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, और आगे सबको देते रहो। गुरुजी सबको खुशियाँ बांटते रहो। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना वो 41 डेज में अरदास कबूल करने का। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है, उन्हीं 41 डेज में ना एक दिन ना बहुत अच्छा जो शब्द था ना, मतलब सत्संग था ना, उसके अंदर जो है रिंकू वीर जी का चला, वो माँ के बारे में था। और मतलब मुझे लगता है वो पौने घंटे की शायद साखी थी, वो इतनी 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 दर्द, मतलब कह लो कि उसके अंदर जो है रियलिटी थी, और इतनी ज़्यादा वो दर्दनायक थी ना कि मैं वो पौना घंटा, मुझे लगता है मैं सत्संग में रोती रही थी, आंखों में से आंसू थे, सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए। कि बताया हुआ था उन्होंने कितना सेक्रीफाइस करती हैं, सब जो है डिटेल बताई हुई थी। तो अभी तो चलो सत्संग में इतना नहीं बता सकती, तो आप लोग भी ज़रूर सुनना। तो जब ना, तो उसके बाद ना किसी संगत ने ना अरदास कर, कहते गुरुजी सब संगत ना यहाँ पे कुछ ना कुछ ना अपने मनों में लेके आई है कि इन 41 डेज में हमारा गुरुजी ये पूरा करेंगे। हालांकि मेरे उस टाइम पे एग्जाम से, तो मैं रेगुलरली भी जो है मैंने 41 डेज कंप्लीट नहीं हुए। तो मैं ना गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी सब लोग यही कह रहे हैं कि हर कोई जो अपने मन में कुछ ना कुछ लेके आया है, मैं तो ऐसा कोई अरदास लेके ही नहीं आई आपके पास। मैं तो 41 डेज में, संगत जी सच में बात है, मैं कोई अरदास नहीं ऐसे लेके गई थी। गुरुजी आप जो है 41 डेज का सत्संग हो रहा था, मेरी अरदास पूरी करो। नहीं, मैंने कहा गुरुजी मैं तो लेके ही नहीं आई। फिर वो जब साखी चल दी और मुझे घर आके गुरुजी ने रियलाइज कराया कि तू नहीं मांग रही अपने लिए, तेरी माँ मांग रही है, तेरी माँ अपने दोनों बच्चों के लिए मांग रही है। तो कहते हैं ना, एक माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। उसी दिन जो है मुझे, फिर जब मुझे ये चीज़ मेरे थॉट में आई, तो मैं उस टाइम पे छत पे थी और मेरे पास से वाइट कबूतर भी निकला है, मुझे स्पैरोज़ के भी दर्शन हुए। गुरुजी, मेरे को पक्का यकीन हो गया कि ये गुरुजी हैं। गुरुजी ने थॉट दिया है, गुरुजी ने जो है अपनी फीलिंग्स जगाई हैं कि कोई बात नहीं, जो भी है सब। क्योंकि मैं तो एक चीज़ बोलती हूँ कि बिन बोले सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। ये उस बिना बोले सब जानते हैं, तो क्या ही करेंगे ना हम अरदास भी। बट स्टिल कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम इतने कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हम लोगों को अरदास करनी भी चाहिए। ये नहीं कह रही नहीं, ठीक है, हम लोगों को लगता है हमने अरदास करी है तो शायद गुरुजी और जल्दी सुनेंगे, क्योंकि उनको सबका देखना होता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, पेरेंट्स को लाइफ में देने का, क्योंकि इनसे ऊपर ब्लेसिंग्स कुछ नहीं है। लाइफ में आपके पास आपका भाई है, बहन है, जो भी आपने ब्लेस किया, आपके पेरेंट्स हैं, इससे ऊपर ब्लेसिंग कुछ नहीं, क्योंकि आपकी फैमिली कंप्लीट है। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ। संगत जी आओ हम सब मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग के दौरान मैंने कुछ गलत बोला हो या मेरे से कोई गलत वर्ड यूज़ हो गया हो, तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ कर दीजिए। और गुरुजी शुक्राना फॉर एवरीथिंग। सर्वदा भला करे गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना, जो मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी ब्लेस करो गुरुजी। जय गुरुजी।